नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल की। हाँ, और ख़ास तौर पर उन नीतियों और फैसलों की जिन पर हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक आलोचनात्मक नज़रिया पेश करते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद यहाँ किसी का पक्ष लेना नहीं है, बस उन आलोचनाओं को समझना है जो स्रोतों में मिलती हैं। सही बात है, क्योंकि देखिए, नेहरू जी को आधुनिक भारत का निर्माता तो माना ही जाता है, लेकिन उनके कुछ फैसलों पर, जैसा स्रोतों में कहा गया है, सवाल भी उठते हैं और उनके नतीजे भी बहस का मुद्दा रहे हैं। तो चलिए विदेश नीति से शुरू करते हैं। कश्मीर मुद्दा। हाँ, उसे संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का फैसला, स्रोत इसे कैसे देखते हैं? क्या ये एक चूक मानी जाती है? हाँ, कई स्रोत तो यही मानते हैं। उनका कहना है कि इससे ये मुद्दा एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय हो गया और शायद ज़्यादा उलझ गया, द्विपक्षीय समाधान की संभावना कम हो गई। और फिर चीन नीति, वो हिंदी चीनी भाई भाई का दौर और फिर 1962 का युद्ध, इसे स्रोत किस तरह से आंकते हैं? उसे तो अक्सर एक बड़ी रणनीतिक चूक के तौर पर देखा जाता है। स्रोत बताते हैं कि शायद चीन की मंशा को सही से समझा नहीं गया या जो खुफिया जानकारी थी उसे नजरअंदाज किया गया। अच्छा, तो उस नीति का नतीजा युद्ध के रूप में सामने आया, ऐसा स्रोत मानते हैं? हाँ, बिल्कुल। अब अगर आर्थिक नीतियों पर आएं तो वहां भी कुछ बातें हैं, जैसे भारी उद्योगों पर बहुत ज्यादा जोर। हाँ, ये बात उठती है। स्रोत क्या कहते हैं कि इसका कृषि पर क्या असर पड़ा, क्योंकि उस वक्त तो ज्यादातर लोग खेती पर ही निर्भर थे। सही। स्रोत यही इशारा करते हैं कि शायद कृषि क्षेत्र को उतनी प्राथमिकता नहीं मिली और इसका असर कह सकते हैं ग्रामीण आय और विकास पर पड़ा। और वो योजना आयोग वाला मॉडल, केंद्रीकृत प्लानिंग, हाँ, उस पर भी सवाल है। ये आरोप है कि सारे फैसले दिल्ली में होने लगे। राज्यों की जो अपनी जरूरतें थीं, अपनी प्राथमिकताएं थीं, उनको तय करने की आजादी वो कम हो गई। और निजी क्षेत्र की भूमिका भी सीमित रखी गई थी शायद। बिल्कुल। और कुछ आलोचक मानते हैं कि इससे देश की जो आर्थिक रफ्तार थी वो थोड़ी धीमी पड़ गई। और वो बड़े बांध, जिन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया। हाँ, देखिए, वो विकास के प्रतीक तो थे, लेकिन स्रोत इस बात पर ध्यान दिलाते हैं कि उनके मानवीय और पर्यावरणीय पहलू भी थे। बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित हुए, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। शायद इन चीजों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। अच्छा, अब जरा राजनीतिक कार्यशैली पर आते हैं। स्रोतों में सत्ता के केंद्रीकरण का जिक्र है, इसका क्या मतलब है? ये कि फैसले लेने की ज्यादातर ताकत नेहरू जी के पास ही केंद्रित थी, ऐसा कुछ स्रोत मानते हैं। इससे शायद एक मजबूत विपक्ष को उभरने का उतना मौका नहीं मिला। और उनकी शासन शैली को भी कुछ स्रोत व्यक्तिवादी बताते हैं। हाँ, कि कैबिनेट में या पार्टी में भी अलग राय या असहमति की गुंजाइश कम थी, ऐसा कुछ स्रोतों का विश्लेषण है। इसी से जुड़ी बात, इंदिरा गांधी को राजनीति में लाने का फैसला, इसे स्रोत कैसे देखते हैं? उसे अक्सर भारत में वंशवादी राजनीति की शुरुआत के तौर पर देखा जाता है। स्रोत कहते हैं कि ये एक ऐसा कदम था जिस पर आज भी बहस होती है। अब सामाजिक और क्षेत्रीय मुद्दों की बात करें, स्रोतों में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण जैसा आरोप भी मिलता है। हाँ, कुछ स्रोत ये तर्क देते हैं कि कुछ नीतियां ऐसी थीं जिन्हें अल्पसंख्यक समुदाय के पक्ष में माना गया और इसका नतीजा वो कहते हैं कि बहुसंख्यक समुदाय के एक वर्ग में कुछ असंतोष पैदा हुआ। और इसी से जुड़ा वो हिंदू कोड बिल और मुस्लिम पर्सनल लॉ वाला मुद्दा। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि हिंदू कोड बिल तो लागू किया गया, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव नहीं हुआ। इससे समान नागरिक संहिता की तरफ देश आगे नहीं बढ़ पाया। और क्षेत्रीय मुद्दे जैसे मद्रास, पंजाब या पूर्वोत्तर में जो समस्याएं थीं। स्रोतों का कहना है कि शायद शुरुआत में इन इलाकों की मांगों या समस्याओं को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। बाद में जाहिर है ये मुद्दे और बड़े हो गए, असंतोष बढ़ा। अच्छा, और आखिर में शिक्षा नीति, आईआईटीज जैसे बड़े संस्थान तो बने, लेकिन हाँ, स्रोत ये भी कहते हैं कि जहां उच्च शिक्षा के बेहतरीन केंद्र बने, वहीं शायद ग्रामीण या कस्बाई इलाकों में जो बुनियादी प्राथमिक शिक्षा थी उस पर उतना जोर नहीं रहा। इससे खाई सी बन गई। तो कुल मिला के अगर हम स्रोतों को देखें तो वो नेहरू को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नेता मानते हैं, लेकिन साथ ही उनके कई फैसलों और नीतियों के कुछ जटिल और विवादास्पद नतीजों को भी सामने रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक मिली-जुली, एक जटिल विरासत है जिसके कई पहलू हैं जिन पर आज भी चर्चा होती है। सही कहा। तो इस चर्चा के बाद श्रोताओं के सोचने के लिए एक बात यह हो सकती है कि स्रोतों में बताई गई ये जो ऐतिहासिक नीतियां हैं, ये आलोचनाएं हैं, इनका आज के भारत की राजनीति, समाज और विदेश नीति पर कितना और कैसा असर दिखता है।